राजस्थान में आगामी दिनों राहुल गांधी मानगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा प्रताप सिंह खाचरियावास मंगलवार को उदयपुर पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कांग्रेस के बड़े नेताओं का कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास एयरपोर्ट से सीधा सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए हैं, जहां विश्राम कर सुहालका भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इस दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा उदयपुर का नाम भूल गए और जोधपुर कहने लगे। रंधावा ने कहा कि राहुल गांधी आ रहे हैं जोधपुर में। वहीं गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेसी आपस में लड़ रही है और आपस में ही अपने नेताओं का घेराव कर रही है। केंद्र सरकार को मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए था। आज जोधपुर में जो आदिवासी दिवस, इंटरनेशनल आदिवासी दिवस के लिए राहुल जी 9 को आएंगे, उसकी प्रिपरेशन के लिए, इंतजाम के लिए अध्यक्ष जी और हमारे सेक्रेटरी अमृता धवन जी और काजी जी वो अभी आ रहे हैं, और जहाँ के दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सभी जो नेता हैं उनको बुलाया गया और मीटिंग करेंगे। कि जो उस दिन का प्रोग्राम बड़ा हिस्टोरिकल प्रोग्राम है, और मैंने जब उसकी हिस्ट्री देखी तो जो शहीदियाँ हुई वो जलियांवाला बाग से कम नहीं है। ऐसे लोगों को याद करना कि जिन्होंने देश के लिए, अपनी कौम के लिए शहादतें दी हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि जो शहीद होता है वो देश का शहीद होता है, वो पूरी कौम का शहीद होता है। उनको नमन करने के लिए पूरी कांग्रेस और यहाँ की गवर्नमेंट और हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के और जो हमारे भाई आदिवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, मैंने देखा कि जो यहाँ की शेड्यूल ट्राइब हैं पूरे इंडिया की शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो उनको सभी का ये उस दिन उत्सव होगा और हम सभी उसमें भाग लेकर अपने शहीदों को, अपने एसटी में जो एसटी में समुदाय है उन सभी के साथ मिलकर वो दिन मनाएंगे और अरदास करेंगे, प्रे करेंगे कि हम सभी इन बातों को लेकर आगे चलें और जो आदर्श हैं उनको लेकर हम आगे चलें। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग आज आए हैं। आज उदयपुर में हम लोग 3 जिलों की प्रमुख कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बैठक लेंगे। उसके बाद में हम लोग बांसवाड़ा में एक बैठक करेंगे तैयारी को लेकर के, और फिर स्थान पे जाएंगे और फिर हम लोग रात को आकर के यहाँ और कल वापस जाएंगे। लोगों में उत्साह है, और क्योंकि एक दिवस ही ऐसा है और आदिवासियों का सम्मान, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी का आदिवासियों से बहुत अपनापन का रिश्ता रहा है और वो रिश्ता मजबूत होगा। और जो देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों पहले कि आप इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कीजिए, वो नहीं कर पाए, लेकिन हम उनके सम्मान में जो हमसे बन पड़ेगा वो हमारी सरकार करेगी। मैं समझता हूँ कि अब चुनावी बिगुल बच चुका है और हमारा चुनावी शंखनाद भी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ विश्व आदिवासी दिवस को उनके साथ मना करके हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किए हैं, गुड गवर्नेंस दी है, अच्छी फ्लेक्सिब योजनाएं हैं, 10 तरीके की गारंटियां दी हैं, बजट को धरातल पे उतारा है, उससे लोगों में पूरी तरीके से जोश और उत्साह है कि राजस्थान में पुनः 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, यहाँ पर जब सरकार बन रही है तो मैं समझता हूँ कि 2024 भी मोदी जी के लिए बहुत कठिन होगा, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री दोबारा तीसरी बार नहीं बन सकते।
डोटासरा साहब जिंदाबाद, डोटासरा साहब जिंदाबाद, मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि जो काम हमने किए हैं वो काम बोलते हैं। मोदी जी केवल मन की बात करते हैं, 6-7 बार राजस्थान में आ गए, कभी कोई काम की बात नहीं की, कभी कोई ऐसी घोषणा नहीं की। अपने जो पुराने वादे हैं वो उनके याद नहीं हैं या वो उन वादों को पूरा करना नहीं चाहते हैं। और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है ये तो टुकड़ों में बटी हुई है, ये तो प्रतिपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पा रहे हैं, आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक साथ एक कमरे में ये लोग नहीं बैठ सकते। तो मैं समझता हूँ कि क्या वो करेंगे। अभी जो जन घेराव की बात कर रहे हैं, आक्रोश की बात कर रहे हैं, या जो भी उनका अभियान चल रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, तो इन 25 सांसदों पे लागू होता है कि जिन्होंने इस 4.5 साल 4 साल में एक फूटी कोड़ी का काम नहीं किया। 9 साल से 25 में से 25 सांसद जा रहे हैं दोनों टर्म से, और उसके बावजूद एक भी ऐसा काम वो गिना दें, नौकरियां देने की बात हो, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे दूसरे कोई सेक्टर हो, उनमें किसी में काम नहीं किया। इसलिए इनको नहीं सहेगा राजस्थान। इनके आपस में आक्रोश है और जनता का इनके प्रति आक्रोश है, न कि राजस्थान की लोकप्रिय सरकार ने जो अच्छे काम किए उनके प्रति जनता में कोई आक्रोश नहीं। राहुल गांधी के दौरे के बाद में क्या आदिवासी